साथियों नमस्कार, हृदय तल की गहराइयों से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमेशा की तरह हम लोग फिर से परमपिता परमेश्वर के प्रति आभारी होते हैं कि आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं। और जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, तो इस टाइटल पे हमेशा की तरह जो एक सॉन्ग दिमाग में घूमता है, तो आज मेरे दिमाग में ये सॉन्ग घूम रहा था कि बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले। जी हाँ, तो यहाँ ऊपर वाले की बात करें तो भारत सरकार ही है ना, वो सबसे ऊपर है हम सबके। और जिनका हमें वर्षों से इंतजार था, तो वो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग पे रूल्स आ गए। रूल्स क्या आए, हमारी इंडस्ट्री में एक तरीके से हड़कंप ही मच गया और आज हमारी इंडस्ट्री दो धड़ों में बट गई, जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे पहले उस रूल्स में एक तो थोड़ा सा ग्रे एरिया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कंफ्यूजन पैदा हुआ है कि मतलब लोग कंफ्यूज होना शुरू हो गए हैं। तो इसके पहले जो अपना पिछला वीडियो था, मैंने उस पर वही चर्चा की है। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि उस रूल्स का जो इंपैक्ट है, सबसे पहले जिस शख्स ने वो उजागर किया, सुमित चौहान जी ने। व्यक्तिगत मैं उनको जानता हूं और हमारी उनकी बात जब हो रही थी तो उन्होंने बताया कि पांडे जी मतलब ऐसे ऐसे लीडर्स के फोन आ रहे हैं कि इवन जैसा तो उन्होंने अपने लाइव में भी कहा कि बोले यार सुमित भाई, आपने तो बहुत गलत समय पे वीडियो डाल दिया, देखिए भी क्लोजिंग है, ऐसा करिए थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। तो आप इसी से अपने इंडस्ट्री के जो सो कॉल्ड लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, आप लोगों के अन्नदाता भगवान है ना, उनको कौन कौन से शब्द से हम लोग नवाजते हैं, उनके अंदर की सच्चाई आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे लीडर हैं आप लोगों के बीच में। और इसी बीच जैसा कि जब ये पूरा हड़कंप मचा, तो नो डाउट सुरेंद्र वत्स जी एक बहुत बड़े चेहरे हैं इंडस्ट्री के, और रूल्स बुलाने में उन लोगों का भी पूरा काफी योगदान रहा है। तो उस डैमेज कंट्रोल कह सकते हैं, उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सुमित जी के साथ बाकायदा लाइव किया, हो सकता है आपने भी देखा हो। तो अब उसमें भी हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कुछ जिनको मैं बैसाख नंदन मतिमंद कहूंगा, है ना, वो लोग अब इस पे उतर आए हैं कि अरे उन्होंने तो माफी मांग ली है ना, माफी वो मांगता है जो गलत होता है। तो मेरे भाई एक बार वीडियो फिर से देख लेना, है ना, उन्होंने ऐसा कोई माफी जो मांगा है वो किस सेंस में उन्होंने ये माफी मांगा है। तो सवाल यहाँ माफी मांगने या उसका नहीं है, सवाल यहाँ इस बात का है कि अगर उन्होंने उन ग्रे एरिया को हाईलाइट किया, तो हमारे आप में भी तो कुछ कॉमन सेंस वाली बात है ना, हम अपने कॉमन सेंस से तो देख लें। तो जैसे ही ये हाईलाइट हुआ, लोगों में हुआ, तो हम लोग अपने सी बात है कि पहले तो अपने इमीडिएट लीडर के पास फोन करते हैं। तो हमेशा तरह लीडर लोग, आप लोग तो जम के काम करिए, है ना, कुछ नहीं हुआ, अब तो हम और मजबूत हो गए, हम तो इतनी क्वांटिटी में हैं, है ना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लगे रहो आप लोग। तो मेरे भैया ऐसा कुछ नहीं है। उस लॉ में जैसे बताया गया है कि वो जो ग्रे एरिया है, उससे भी पहले आप देखिए सुरेंद्र वत्स जी और हेम पांडे जी की जो इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें भी उन लोगों ने, हेम पांडे जी ने खुद कहा था कि देखिए ये एक ऐसा समय है कि हम लोगों को साथ में रहना है, यूनाइटेड होकर करना है। मतलब भाई कुछ इशारा भी होता है, जरूरी नहीं कि हम हर चीजें पब्लिक में ही कर दें, है ना। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो वाली बात है। तो वो लोग तो अपना ऐसा नहीं बताएंगे, है ना, तो उन्होंने इशारों में बात कही। उसके बाद इनके साथ देखिए सुमित जी के साथ वीडियो में, तो वत्स जी ने एक पॉइंट आप गौर करिएगा, उन्होंने कहा कि भैया अगर घर में कोई बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है या कोई बहुत सीरियस इश्यू होता है, तो घर के बच्चों से नहीं डिस्कस किया जाता है, बड़े आपस में समझ लेते हैं। तो जो भैया न्यू डायरेक्ट सेलर है, जो अभी अभी इंडस्ट्री में आए हैं, तो वो अपने आप को अभी इसमें बच्चा ही समझें। तो आप ये समझ लें कि आपसे चीजें नहीं डिस्कस की जा रही। मैं बिल्कुल भी इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव नहीं हूं, रूल्स को लेकर नेगेटिव नहीं हूं। मैं खुद चाहता हूं कि नहीं सारे एरिया क्लैरिफाई कर जाएं, लेकिन सच्चाई से हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते। इसका एक जीता जागता सबूत है कि अब तक जितने भी लाइव वीडियो आए, जितने भी बताए, है ना, हर कंपनी के वही लीडर्स ही आए हैं, चाहे नंबर 1 कंपनी को सक्सेस फैक्ट्री वाले लीडर साहब हो, है ना, या और भी आप देखे होंगे, आपके लीडर्स लोगों ने ही किया है। क्या आज तक आपका मैनेजमेंट, आपके मैनेजमेंट से या आपके सीईओ ने आके लाइव बोला आप लोगों को? ये चीज आप लोग गौर करिए। यही मैंने कहा है कि भाई आखिर इन लोगों ने चुप्पी क्यों साध रखी है, क्योंकि उनको सच्चाई पता है। तो भैया मेरे, आप लोग भी तय कर लीजिए सच्चाई क्या है। देखिए करना तो है ही सबको, है ना, लाखों लोग जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री में। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि नहीं हमारी इंडस्ट्री को कोई नुकसान हो, है ना। जैसे कहते हैं ना कि नमाज छुड़ाने गए थे, रोजे गले पड़ गए, है ना। अब चाहे जिस भी वजह से ये हुआ हो, है ना, लेकिन आपको समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि आज तक किसी
भी अच्छी कंपनी के या जिसको भी आप जुड़े हो, क्या आपकी कंपनी के मैनेजमेंट ने आके सफाई दी या मैनेजमेंट ने आपसे कुछ कहा? भाई बातें तो कुछ भी आप लोग बना सकते हैं या आपके लीडर्स बना सकते हैं, तो भैया ऊपर वाले ने आपको भी बुद्धि विवेक दिया हुआ है, आप अपने बुद्धि विवेक का यूज करिए, है ना, और अपने रिस्क पे सारा कुछ काम करिए, क्योंकि रूल्स होते हैं। 90 दिन की जो गाइडलाइन है ना, डे 1 से ही प्रभावित हो जाता है। 90 दिन का टाइम इसलिए दिया है कि आप अपने हिसाब से, है ना, चीजों को लॉ के हिसाब से मैनेज कर लें। ठीक, तो फिर मैं चलते चलते बताऊंगा, अभी एज पर रूल जो चल रहा है उसके हिसाब से इंडिया में कोई भी, अपने देश भारत में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं बची है जो लीगल है। आप इसको अपनी कंपनी को मेल करके पूछ भी सकते हैं, मेल में ही जवाब लीजिएगा, वर्बली मत लीजिएगा, है ना, ताकि आपके पास कोई रिटर्न प्रूफ रहे, क्योंकि मल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन ही उस लॉ के हिसाब से इलीगल हो चुका है। और अब इंतजार करिए, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बोला था कि आपके जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना हैं अपने कंपनी के मैनेजमेंट में, या आपके अन्नदाता, या जिसमें आपको रब दिखता है, जो ऐसा होता है ना स्टेज पे प्रोग्राम, है ना, तो उसमें कहते हैं क्या कोई आया, क्या किसी ने लाइव आके ये बताया आपको, है ना, ये बात गौर करने लायक है। तो आप लोग भी अपने मैनेजमेंट पर दबाव डालें कि भाई बताएं, आपको सच्चाई बताएं। कोई आप लोग दूध पीते बच्चे छोड़ो यार, इंडस्ट्री में 18 साल प्लस के ही होते हैं, है ना, आप लोगों के भी जिस एज ग्रुप के हो, तो है ना, तो सच्चाई तो जाने रहिए, आपको भी पूरा हक है। तो आज मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मकसद था कि भैया सच्चाई से, जैसे कहते हैं ना कि कबूतर की तरह आंख मूंद लेने से खतरा टल नहीं जाता है, तो यहां मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा खतरा नहीं है। मैं सिर्फ आपको उनसे आगाह करना चाह रहा हूं जो आपके सो कॉल्ड लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो अपने आप को जो क्लेम करते हैं कि मैंने बना दिया, उनकी सच्चाई बता रहा हूं। तो उन सबके बहकावे में ना आए, अथॉरिटी कोई निकल को कुछ होगा तो आपके साथ होगा, आपकी फैमिली, आप सफर करोगे, है ना, वो लीडर्स नहीं आएंगे। हाँ, अगर आपका कंपनी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेता है तो बिल्कुल धड़ल्ले से काम करिए। तो फिलहाल तो मुझे यही कहना है कि भैया आए सामने, जो भी टॉप 10 या नंबर 1 अपने को बोलते हैं, सेल्फ क्लेम कि मैं नंबर 1 हूं, मैं हूं, तो भैया हर चीज में नंबर 1 रहो ना, आओ ना आगे, बताओ ना कि हाँ ये ऐसी ऐसी समस्याएं हैं और ये ठीक है, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो आप लोग भी अपने मैनेजमेंट पे चाहे दबाव बनाएं, चाहे मेल करें, जो भी ले रिटर्न में लें, है ना, विथ प्रूफ के साथ लें, और बाकी का निर्णय आपका है। हम लोग फिर बहुत जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक पे।